और मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ और मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी से भी हूँ मैं। तो आज जो मैं यहाँ पर आई हूँ वो मैं इसलिए आई हूँ कि एक तो मतलब बौद्ध धर्म का जो अपमान हुआ है, बाबा साहब का जो अपमान हुआ है, उसमें मतलब मैं राजेंद्र पाल जी का समर्थन करने के लिए आई हूँ। जी प्लीज बोलिए। हाँ, तो और क्या नाम है कि जो आज ये जन सैलाब जो 26 अलीपुर रोड में इकट्ठा हुआ है, सबका मुझे नहीं पता है कि भाई उनकी किस मंशा से वो लोग आए, लेकिन मुझे लगता है सभी लोग जो बौद्ध धर्म का 22 प्रतिज्ञाओं का अपमान हुआ है, उसीलिए ये आज लोग सब एकत्रित हुए हैं और वो उनके समर्थन में हुए राजेंद्र पाल जी के, क्योंकि वो बौद्ध धर्म गौतम जी के लिए भीड़ इकट्ठा हुई है या 22 प्रतिज्ञाओं के लिए? मतलब राजेंद्र पाल जी ने जो बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञा ली है उसके लिए एकत्रित हुए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हुआ है, क्योंकि वो 22 प्रतिज्ञाएं आज ही के दिन जो 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया था, तो वो उन्होंने भी यही बोला था और उन्हीं की प्रतिज्ञाओं को भी मतलब जो राजेंद्र प्रसाद जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में ये 5 अक्टूबर को उन्होंने मतलब बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ली और लोगों को दिलवाई और मतलब भंते जी वगैरह ने दिलवाई थी, तो उसमें सिर्फ बीजेपी ने इनके खिलाफ ही एक्शन लिया है कि तुमने हमारे भगवानों का अपमान किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उस बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञाओं में ये बताया गया है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता, भगवान नहीं मानता। उन्होंने सिर्फ अपने लिए बोल रहे हैं वो, ना कि मैं किसी और लोगों के लिए उन्होंने बोला है। वो पर्सनली एक व्यक्तिगत अपने लिए हमारा निजी विचार है कि हम निजी विचार है। और फिर उसमें भंते जी भी थे, राजरतन जी भी थे और भी लोगों ने ली, तो उनको क्यों नहीं उन्होंने मतलब एक्शन लिया उनके खिलाफ बीजेपी ने? हाँ, सिर्फ राजेंद्र पाल जी को ही टारगेट किया। कहता है कि आप संवैधानिक पद पर हैं। यदि कोई संवैधानिक पद पर होता है तो क्या उसका व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है? व्यक्तिगत जीवन है, तो वो व्यक्तिगत जीवन के आधार पर अगर वो बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं और उसको प्रचार करना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है बीजेपी को? तो मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं। वही हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं तो सिर्फ सनातन धर्म थोड़ी है। हमारा धर्म धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर सभी धर्मों का पालन किया जाता है। कोई भी कोई धर्म अपना सकता है या अपने धर्म का प्रसार कर सकता है। तो ये तो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है आर्टिकल 25 के तहत, तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। तो ये तो मतलब एक अत्याचार किया जा रहा है, नेता के साथ भी किया जा रहा है और जनता के साथ भी किया जा रहा है। मंत्री जी सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान कैसे सुरक्षित हो? और गाँवों में क्या हाल होगा, देहातों में? जी जात पात को लेकर बिल्कुल, गाँव मंत्री जी लगातार बार कह रहे हैं जाति तोड़ो समाज जोड़ो, हर मंच पे कहते हैं, हर वक्तव्य में अपनी यही बात रखते हैं, लेकिन क्या हमारे तोड़ने से जातियां टूट जाएंगी? हमने तो देखिए, हमारा काम है जोड़ना ना कि तोड़ना, जबकि बीजेपी का काम है तोड़ना। वो जब देखो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर कहीं ना कहीं, कभी आप देख रहे हैं बनारस में ज्ञानव्यापी मुद्दे को लेकर, कभी मथुरा में, तो कभी आपने देखा था बाबरी मस्जिद और श्री राम मंदिर का हुआ था, तब मतलब यही मुद्दे लेकर बार बार आपस में लड़वा रही है और कुछ नहीं काम है। तो गांव हाथ में तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ तो कोई सुनता भी नहीं है। बिहार या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और पूर्वी उत्तर प्रदेश है या राजस्थान में भी अभी आपने देखा था एक छोटा सा बच्चे ने घड़े में। आज के समय में भी जातिवाद है कि जहाँ प्रोफेसर सुरक्षित नहीं है, जहाँ मंत्री सुरक्षित नहीं है, तो बेचारे गरीब बेबस जो सदियों से दबा कुचला समाज है उस पर ये हालात हैं। फिर क्या कहेंगे, आगे क्या? देखिए, जब पढ़े लिखे और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जब वो सुरक्षित नहीं है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, मंत्री हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, आईपीएस हैं। आपने अभी देखा होगा राजस्थान में एक आईपीएस को अपनी घोड़ी चढ़ने के लिए पूरा छावनी में तब्दील करना पड़ा और मूंछ रखने पर मेघवाल जी को मतलब जान से अपने हाथ धोने पड़े और एक छोटे से बच्चे को घड़ा छू लेने पर उसे जान से मार दिया गया है। तो ये तो सहते रहेंगे इस तरह के। हाँ, तो यही बात है, हम सभी दलितों को एक हो जाना चाहिए, सभी
बहुजनों को इकट्ठा होकर और इसके खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, मैं तो तभी जाके डिस्टर्ब कुछ नहीं होगा। कर रहा हूँ। हाँ। तो मैं ये भी एक बात कहना चाहूँगा कि आपने भी अपना भाई खोया है जात पात के चलते ही। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी अपना एक भाई खो दिया जो इकलौता था। आज मेरे मदर फादर इतने परेशान हैं, मेरी मम्मी को पार्किंसन हो गया। क्या कहना और चाहिए इस सब पर कि ये जो सारा देखिए जुल्म है, इसको रोकने की ये क्या जुल्म प्रक्रिया है, ये तख्त वही पलट करें, पलटवार करें। नहीं, ये फिर से दोबारा से वही युग लाना चाहते हैं जो पहले था, जबकि अब ऐसा नहीं होगा। पहले जो शोषित वर्ग था वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो जागरूक नहीं था, लेकिन आज का जो दलित है, बहुजन समाज है, वो पढ़ा लिखा है, जागरूक है, धनवान है, हर तरीके से मजबूत है और वो उसका मुकाबला करेगा और पीछे नहीं हटेगा। ये हम लोग इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, वो इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। एक तो एकता का अभाव है। सभी लोग कोई कहते हैं हाँ हमारे हक में नहीं है तो मतलब उसका पालन नहीं किया जाता है। जैसे SC/ST एक्ट है उसको उस ढंग से पालन नहीं किया जाता है। इतनी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं की जाती है और मार दिया जाता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें जो सभी लोग हैं जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे हैं या पैसे से मजबूत हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, इन लोगों को मतलब मदद करनी चाहिए, गांव ग्रामीण एरिया वगैरह के लोगों की, ताकि जिससे कि उनका मतलब शोषण ना किया जा सके। तो मेरा तो यही विचार है, सबसे पहले तो हमें अपनी एकता को बनाए रखना पड़ेगा और इनके विरुद्ध लड़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है और पीछे नहीं हटना है किसी भी आज का तरीके जन से। सैलाब क्या संदेश देता है? आज का जन सैलाब ये संदेश देता है कि अब वो झुकने वाले नहीं हैं, वो डरने वाले नहीं हैं और वो उसका मुकाबला चुनौती के रूप में सामने आएगा। बिल्कुल चुनौती के सामने आएंगे, पूरा मुकाबला करेंगे और अपना राइट लेकर रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय भीम। आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत।